नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोक पर्वों के विषय में। ये जो आपका CGPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जो भी लोक पर्व हैं वो कब मनाए जाते हैं, किस महीने में मनाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में लोक पर्व हैं मैंने सभी को यहाँ शामिल किया है। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो लोक पर्व है ना, वो जो हिंदी महीने हैं, मतलब कि जो हिंदी कैलेंडर है ना उसके हिसाब से मनाया जाता है। मतलब कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार उसका तिथि निर्धारित होता है। वैसे तो हम लोग जो नॉर्मली घरों में कैलेंडर यूज करते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला। लेकिन जो हिंदी के जो महीने हैं, चैत्र ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब तो ये हिंदी वाले महीने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है हिंदी कैलेंडर या फिर कहें हिंदी महीने के विषय में जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, हिंदी के जो महीने होते हैं ना वो जो है चैत्र मास से शुरू होते हैं। चैत्र जो है पहला महीना होता है और जो फाल्गुन है ये आखिरी महीना होता है हिंदी महीनों में। और जो चैत्र मास है वो हमारा जो जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है ना उसके हिसाब से मार्च महीने से चैत्र मास की शुरुआत होती है। मतलब कि जो मार्च में 22 या 23 तारीख होगा ना, 22 या 23 मार्च, तो वहाँ से जो है चैत्र मास शुरू होता है। तो आपको जो है जो 12 महीने हैं, जिस प्रकार से अंग्रेजी के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। तो ये 12 महीनों के नाम आप लोगों को याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा इन महीनों के हिंदी में जो नाम है वो तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हिंदी के महीने हैं ना जितने भी हैं, उन सभी की एक प्रवृत्ति है कि ये दो पक्षों में बटा हुआ होता है। मतलब कि प्रत्येक जो महीना है, प्रत्येक जो मास है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, जिसको पक्ष अथवा पखवाड़ा बोला जाता है। जो पहला पक्ष होता है या पहला पखवाड़ा होता है उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। पहला पखवाड़ा या पहला पक्ष ये कृष्ण पक्ष होता है। और ये जो कृष्ण पक्ष है ना ये पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होता है और अमावस्या के दिन समाप्त होता है। वहीं अमावस्या के ठीक दूसरे दिन से आपका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो दो पक्ष ये आप लोगों को याद रखना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये जो कृष्ण पक्ष है ना पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। मतलब कि कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है वो घटता है, लगातार घटते घटते पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। तो ये वाला पक्ष जो है कृष्ण पक्ष कहलाता है। वहीं अमावस्या के ठीक दूसरे दिन जब चांद जो है थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा तो वो दूसरे दिन से ही आपका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पक्ष जो है 15-15 दिन का होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, 1-2 दिन ऊपर नीचे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो कृष्ण पक्ष पहला पक्ष होगा और शुक्ल पक्ष दूसरा पक्ष होगा। जो त्यौहार होते हैं वो ऐसे ही मनाए जाते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष तृतीया, इस टाइप से। तो देखते हैं हम लोग सीधे अपने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैंने यहाँ पर मतलब जो महीने हैं ना उसके हिसाब से पूरे त्योहारों को यहाँ मैंने बांट रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैत्र मास। चैत्र मास जो कि मार्च में शुरू होता है और ये जो है पहला महीना होता है हिंदी कैलेंडर का। तो चैत्र मास को हमारे छत्तीसगढ़ में चैत उच्चारित किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना चैत, तो इसको चैत उच्चारित किया जाता है। और मैंने यहाँ पर दो भागों में बांट रखा है, इस तरफ आपका कृष्ण पक्ष है और इस तरफ आपका शुक्ल पक्ष है। तो इस तरह से मैंने दो भागों में बांट दिया है। तो जो चैत्र मास है उसमें जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा खाली रहेगा, कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। वहीं शुक्ल पक्ष की नवमी में आपका रामनवमी मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की नवमी में रामनवमी मनाया जाता है। इस समय जो आपका जो नवरात्रि भी होता है ना,
तो उसमें रामनवमी बनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की मतलब कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। और रामनवमी के दिन ना जांजगीर चांपा के डभरा नामक स्थान पर मेले का भी आयोजन होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है रामनवमी कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी में। ध्यान रखेंगे, कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं होगा चैत्र मास में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले महीने की। तो अगला जो महीना है वो है वैशाख, वैशाख मास। और वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष है ना वो पूरा खाली रहेगा, मतलब कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को। वहीं वैशाख मास को हमारे छत्तीसगढ़ में बैसाख उच्चारित किया जाता है, बैसाख, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। तो वैशाख मास में केवल एक ही पर्व, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में अक्षय तृतीया। इस अक्षय तृतीया को हमारे छत्तीसगढ़ में अक्ति बोला जाता है। इसके अलावा आखा तीज भी इसको बोला जाता है। ये जो त्यौहार है ना अक्षय तृतीया, ये किसानों द्वारा मनाया जाता है और इसमें पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है। और किसानों द्वारा ये जो त्यौहार है ना बीज बोने के आरंभ किया जाता है। इसी त्यौहार को मना करके वो लोग जो है बीज बोने का आरंभ कर सॉरी तो किसान जो है आखा तीज मना करके अपना बीज बोने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये जो त्यौहार है स्पेशली किसानों द्वारा मनाया जाता है बीज बोने की शुरुआत करने के लिए। वहीं बस्तर क्षेत्र में ना जो सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर वाला जो क्षेत्र है उस तरफ इसको बीज पंडुम के नाम से जाना जाता है। बीज पंडुम मतलब कि खेतों में जो नया बीज बोया जा रहा है उस हिसाब से इसको नाम दिया गया होगा बीज पंडुम। तो ये आखा तीज याद रखिएगा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो महीना है वो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीना का जो कृष्ण पक्ष है ये भी पूरी तरह से खाली रहेगा, कोई भी त्यौहार नहीं होगा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में। और जो ज्येष्ठ मास है ना इसको हमारे छत्तीसगढ़ में जेठ उच्चारित किया जाता है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत के अनेक जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वहाँ पर ज्येष्ठ को जेठ ही बोला जाता है। कई सारे गाने भी बने हैं शायद जेठ से, मुझे याद आ रहा है, तो जेठ बोला जाता है इसको हमारे छत्तीसगढ़ी में। तो जेठ या ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी, गंगा दशमी। और इसको गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहाँ मनाया जाता है, तो सरगुजा क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे ये पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है, केवल सरगुजा क्षेत्र में। और सरगुजा की जो नदियां हैं वो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो इसी कारण से वहाँ के लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं, गंगा दशमी अथवा गंगा दशहरा। आगे देखते हैं अगला, तो ये चौथा मास है आषाढ़ मास। तो देखिए चौथा जो आषाढ़ मास है ये भी जो कृष्ण पक्ष है पूरा खाली रहेगा। तो देखिए आपका जो चैत्र हो गया, उसके बाद वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, पूरा कृष्ण पक्ष जो है खाली जा रहा है, कोई भी त्यौहार नहीं है। तो अगर आपको इन महीनों में अगर कोई त्यौहार पूछा जाता है तो सब शुक्ल पक्ष में ही आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो शुक्ल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है रथ यात्रा। ये कहाँ मनाया जाता है, स्पेशली बस्तर क्षेत्र में। वैसे तो बाकी स्थानों पे भी मनाया जाता है लेकिन बस्तर क्षेत्र में ये थोड़ा स्पेशल होता है, जिसको गोंचा के नाम से जाना जाता है, जगदलपुर का गोंचा पर्व, और बाकी क्षेत्र में रथ यात्रा के नाम से। और इसी समय ना जगदलपुर में जो गोंचा मनाया जाता है तो तुपकी नामक एक प्रकार का खिलौना होता है जो कि बांस और वहाँ का जो पत्ता वत्ता से बना हुआ होता है, मतलब कि पूरी तरह से नेचुरल होता है, ये चीज़ बांस वगैरह से बनता है। तो ये एक तरह का खिलौना होता है जो बंदूक की टाइप का होता है। तो ये जो है गोंचा पर्व में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया में रथ यात्रा, जगदलपुर का गोंचा। अगला जो महीना है वो है श्रावण मास। श्रावण मास जिसको हमारे स्थानीय मतलब छत्तीसगढ़ी में, इसके अलावा देश के दूसरे ग्रामीण अंचलों में सावन कहा जाता है। श्रावण मास को क्या कहते हैं, सावन मास। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष में आपको एक त्यौहार देखने को मिल रहा है। देखिए कृष्ण पक्ष में पहला त्यौहार तो ये आपका है कृष्ण पक्ष अमावस्या में हरेली। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या में मनाया जाता है हरेली, और ये किसानों द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे किसानों का ये जो खास ये त्यौहार होता है और इसको ना पहला पर्व माना जाता है।
पहला पर्व इसको माना जाता है, किसानों द्वारा मनाया जाता है ये पर्व। इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। देखो पूछा गया है कि किस पर्व में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, तो इस हरेली में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, किसानों द्वारा मनाया जाता है और इसको जो है पहला त्यौहार माना जाता है। इसमें ना गेड़ी चढ़ने की परंपरा होती है। गेड़ी जो है बांस लकड़ी का बनता है, कुछ इस तरह का 2 डंडा होता है और उसमें एक बीच में इस टाइप का कुछ होगा जिसमें इसमें चढ़ने वाला जो है पैर रखेगा, इसमें पैर रखेगा और ऊपर वाला पकड़ लेगा और उसके सहारे वो चलेगा। तो गेड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा। बस्तर क्षेत्र में इसको अमुस के नाम से जाना जाता है। बस्तर क्षेत्र में क्या नाम से जाना जाता है? अमुस। और बस्तर क्षेत्र में ये जो अमुस या फिर कहें हरेली अथवा हरियाली, ये अमावस्या को कुछ स्थानों पर मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर अलग अलग दिन को मनाया जाता है। वहाँ की मतलब अलग ही संस्कृति है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली जो है अमावस्या के दिन मनाई जाती है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या में। और अभी तो हमारे राज्य शासन द्वारा हरेली त्योहार पर अवकाश भी दिया जा रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों की। तो देखिए जो हरेली है ना, उसके ठीक 5वें दिन मतलब कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी में नाग पंचमी मनाया जाता है। और नाग पंचमी के दिन ना एक स्थान पर मेला लगता है, जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़ का मेला। वैसे मैं छत्तीसगढ़ के जो भी मेले वगैरह हैं उन पर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेले शामिल किए हैं ना वो त्यौहार वाले मेले हैं, मतलब कि त्यौहार के दिन लगने वाले मेले हैं। जैसे कि डबरा का मेला हम लोगों ने देखा, उसके बाद अभी ये दलहा पहाड़ का मेला, ये भी जो है जांजगीर चांपा जिले में है और नाग पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। इसके बाद श्रावण मास के पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, तो इस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। ध्यान रखेंगे, देखो रक्षाबंधन जो है श्रावण मास के अंतिम दिन में मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा। वैसे जो पूर्णिमा है वो शुक्ल पक्ष में ही आता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सावन मास के अमावस्या में मनाया जाता है हरेली और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन। तो ध्यान रखेंगे, मतलब कि इन दोनों के बीच ना 15 दिन का अंतर होगा लगभग। अगला देखते हैं, अगला महीना है भाद्रपद। भाद्रपद जिसको कि भाद्र पक्ष भी बोला जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको भादो बोला जाता है। भादो मतलब कि भारत के जो ग्रामीण अंचल है ना, अधिकतर सब जगह भादो ही बोला जाता है। मतलब कि जो स्थानीय नाम बाकी ग्रामीण अंचल में है वही हमारे छत्तीसगढ़ में भी लगभग प्रयुक्त किया जाता है। कुछ जो चेंज होगा मैं इसको बताऊंगा। तो भादो या भाद्रपद, भाद्र पक्ष, तो इसमें कृष्ण पक्ष में 4 त्यौहार मनाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है भादो कृष्ण पक्ष की प्रथमा, मतलब कि रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन भोजली त्यौहार। देखो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन कब होता है? सावन मास के पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन आपका भादो महीना शुरू हो जाता है और भादो के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है भोजली। तो रक्षाबंधन के ठीक दूसरे दिन होता है भोजली त्यौहार। और ये जो पर्व है ना भोजली, इसमें एक जो गीत प्रसिद्ध है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि इसका संबंध किस पर्व से है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद भादो मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है हल षष्ठी। हल षष्ठी ये जो पर्व है ना, जो माताएं होती हैं अपने बच्चों के, अपने संतानों के दीर्घायु के लिए इस पर्व को मनाती हैं। उसके बाद अष्टमी, भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी में जन्माष्टमी मनाया जाता है, कृष्ण जी का जन्मदिन। इसके बाद अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? पोला। पोला, अभी पोला के लिए भी शायद अवकाश दिया जा रहा है मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पोला के लिए भी अवकाश है। हाँ, तो पोला मनाया जाता है और इसी पोला को ना बस्तर क्षेत्र में नवाखानी के रूप में जाना जाता है। वैसे बस्तर क्षेत्र की जो त्योहारें होते हैं ना, जो पर्व वगैरह होता है, वो किसी स्पेशल दिन नहीं मनाया जाता है, वहाँ पर ना अलग अलग गाँव में अलग अलग दिन मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे अधिकतर जगह वहाँ पर भी जो है अमावस्या के दिन होता है, लेकिन कई सारे गाँवों में अपना अलग अलग दिन होता है। तो पोला में क्या होता है कि जो मिट्टी का जो बैल बना हुआ होता है ना, जिसको नंदी बैल बोला जाता है, मिट्टी से बनाया गया होता है, तो उसकी पूजा अर्चना
की जाती है, क्योंकि जो बैल है वो किसान के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसी बैल से वो हल जोतेगा, दूसरे काम लेगा, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है बैल। तो पोला में जो है बैल की पूजा की जाती है, मिट्टी के बैल की पूजा, ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है पोला में। और वही जो हरेली त्यौहार था उसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। तो भाद्रपद या फिर भादो मास के कृष्ण पक्ष के ये सब त्यौहार थे, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग भादो मास के शुक्ल पक्ष में। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया अर्थात आपके जो पोला के तीसरे दिन, इस दिन मनाया जाता है तीजा या हरतालिका। तीजा या हरतालिका, इसमें क्या होता है कि जो विवाहित स्त्रियां होती है अपने मायके जाती है, अपने माँ के घर जाती है और वहां पर अपने पति के दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती है, उपवास व्रत रखा जाता है। तो तीजा तृतीया कब मनाया जाता है? भादो मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को। इसके बाद तीजा के दूसरे दिन ही मतलब कि भादो मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो ये था भादो मास के पर्व। इसके बाद अगला मास आता है आश्विन मास। आश्विन जिसको क्वार बोला जाता है, क्वार मतलब कि अपना ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी, तो क्वार अथवा आश्विन मास। तो इसके जो कृष्ण पक्ष है ना, पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष होता है। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध पक्ष होता है। इसको जो है पीतर पक्ष भी बोला जाता है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ में। तो पीतर पक्ष होता है पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष आश्विन मास का। इसके बाद जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा में कलश स्थापना होता है, मतलब कि जो माता दुर्गा है उसकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो प्रथमा को कलश स्थापना होता है और प्रथमा से लेकर के नवमी तक नवरात्रि का आयोजन होता है, माता की पूजा की जाती है। और इसके बाद जो दशमी होता है आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी, उस दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है, विजयादशमी। तो विजयादशमी आश्विन मास में मनाया जाता है और इसी मास में पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, शरद पूर्णिमा कब? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं, अगला मास है अब कार्तिक मास। कार्तिक मास में भी कई सारे त्यौहार आते हैं। तो इसमें जो कृष्ण पक्ष है ना, इसमें पूरा दिवाली के 3 त्यौहार, दिवाली 5 दिन मनाया जाता है ना, तो उनमें से जो 3 दिन है ना वो आपके कृष्ण पक्ष में आएगा। तो देखते हैं, तो पहला आपका धनतेरस, धनतेरस जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13 को मनाया जाता है, 13वें दिन धनतेरस। उसके बाद 14वें दिन मनाया जाता है नरक चौदस और अमावस्या के दिन मनाया जाता है दीपावली। तो इनके बारे में उतना बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन त्योहारों में क्या होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन अर्थात 13 को धनतेरस और 14वें दिन नरक चौदस और अमावस्या को दीपावली। इसके बाद अमावस्या के ठीक दूसरे दिन अर्थात कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रथमा में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा मतलब कि जो गाय है उसकी पूजा की जाती है। वहीं बस्तर क्षेत्र में इसी दिन गोवर्धन पूजा से ही दियारी पर्व का आरंभ हो जाता है। ये जो दियारी पर्व है, जो बस्तरिया जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, क्योंकि इस समय तक जो खेतीबाड़ी का काम है ना वो लगभग निपट चुका होता है। तो कई सारे गाँवों में दिवाली के दूसरे दिन ही ये लोग अपना दियारी त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे गाँव हैं अलग अलग गाँव, तो वहाँ पर फिर आगे अगले महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, दियारी पर्व जो है बस्तर में गोवर्धन पूजा को बोला जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, या फिर दिवाली को भी। इसके बाद कृष्ण शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट त्यौहार है जो बहुत हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, एकादशी, जो अपना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी में मनाया जाता है देव उठनी। देव उठनी मतलब कि जो भी देवी देवताओं को बिठाया गया है उसको मतलब ससम्मान उठाया जाता है, तो इसी को देव उठनी बोला जाता है। और शायद कुछ स्थानों में इसको जेठा उनी भी बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कार्तिक मास के पूर्णिमा को आंवला पूजा किया जाता है, तो ये भी कई बार पूछा गया है आंवला पूजा। तो कार्तिक मास के पूर्णिमा को आंवला पूजा, और यही ना मतलब पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक स्नान भी किया जाता है। मतलब लोग जो है प्रातः काल उठ करके जो भी नदी तालाब होता है वहाँ पर स्नान करने जाते हैं, और जो भी पानी है नदी है उसकी पूजा वूजा की जाती है। तो कार्तिक स्नान भी जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मास है ये है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष, और इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ में अगहन या फिर अगहन
बोला जाता है। इस महीने में कोई स्पेशल त्यौहार तो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है पूरे महीने, मतलब कि कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिसंबर का महीना होता है ना, अपना दिवाली के बाद, दिवाली के कुछ दिन बाद, तो प्रत्येक गुरुवार जो है लोग अपने घरों के सामने रंगोली बनाते हैं, दिया जलाते हैं, तो ये वही वाला है। तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है अगहन मास में। इसके बाद अगला जो मास है वो है पौष, और पौष मास का भी जो कृष्ण पक्ष है पूरा का पूरा खाली रहेगा, मतलब कोई भी पर्व नहीं होगा। मतलब दूसरे त्यौहार होंगे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्पेशली जो लोक पर्व के नाम से जाने जाते हैं वो नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पहले भी जहाँ भी कृष्ण पक्ष खाली रहा, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई त्यौहार नहीं होगा, त्यौहार होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार नहीं होगा। तो पौष मास, जिसको कि पूस कहा जाता है, आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी के बारे में सुना होगा, पूस की रात। तो वो जो पूस है ना, यही पौष मास के लिए बोला गया है, क्योंकि जो पौष मास होता है ना, ये आपके दिसंबर के बाद शुरू होता है, जनवरी में, तो काफ़ी ठंड होती है। तो पूष मास यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है देख लेते हैं। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है मकर संक्रांति, पौष मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को। इसके अलावा पौष मास के ही पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा। कई बार ये पूछा गया है कि छेरछेरा कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को। अच्छा, इसी को ना, जो पौष पूर्णिमा है ना, इसी को बोलते हैं पुष पुन्नी। क्या बोलेंगे? पुष पुन्नी। मतलब कि हमारे यहाँ जो पूर्णिमा है ना, उसको पुन्नी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुन्नी। और वही जो अमावस्या है ना, उसको अंधारी बोला जाता है, अंधारी या फिर अंधियारी। अंधारी मतलब उस दिन पूरा अंधेरा हो जाता है ना, तो इसीलिए उसको अंधारी या फिर अंधियारी बोला जाता है। अमावस्या को अंधारी या अंधियारी और पूर्णिमा को पुन्नी। तो ध्यान रखेंगे, पुष पुन्नी को मनाया जाता है आपका प्रसिद्ध छेरछेरा। छेरछेरा में क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपना ग्रुप बना बना करके, इसमें लड़के लड़कियां सभी शामिल होते हैं, ग्रुप बना बना करके वो लोग जो है गांव में पूरा घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और फिर दान एकत्र करते हैं। जो लड़के होते हैं वो, उनका जो गीत होता है, माई कोठी के धान ला हीर हेरा, कुछ इस टाइप का। और जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं, वो सुआ नृत्य करती हैं। वहीं बस्तर क्षेत्र में भी यह छेरछेरा मनाया जाता है और वहाँ पर लड़कियों द्वारा तारा गीत गाया जाता है। ध्यान रखेंगे, तारा गीत। तो तारा गीत बस्तर क्षेत्र में छेरछेरा से संबंधित है। इसके बाद जो अगला महीना है वो है माघ मास। तो माघ मास में भी ना कृष्ण पक्ष पूरा खाली रहेगा और शुक्ल पक्ष में केवल एक ही पर्व मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी, वसंत पंचमी, ध्यान रखेंगे, वसंत पंचमी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो महीना है फाल्गुन मास। फाल्गुन मास जो कि आखिरी महीना होता है। फाल्गुन को ना फागुन बोला जाता है, फाल्गुन को फागुन, मतलब कि अपना छत्तीसगढ़ी में तो फाल्गुन फागुन। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। और वहीं शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, मतलब कि जो आपका महाशिवरात्रि है और होली है उसमें लगभग 15-16 दिन का डिफरेंस होता है। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन आपका जो है होलिका दहन किया जाता है और इसके दूसरे दिन फिर आपका क्या मनाया जाता है? होली। अच्छा, अगर हम लोग होली देखें ना तो फिर चैत्र मास में पड़ रहा है, लेकिन मैंने जितने भी पुस्तकें खंगाली ना तो होली का ऐसा जिक्र दिया नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको यहाँ शामिल भी नहीं किया और कभी पूछा भी नहीं गया है शायद होली कब मनाया जाता है। बाकी होलिका दहन पूछा गया है, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो पूर्णिमा के दूसरे दिन से तो भाई दूसरा महीना शुरू हो जाएगा, मतलब कि चैत्र महीना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फाल्गुन जो है आखिरी महीना है इस हिसाब से। तो खैर आप लोग ये सबको याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको ना 2 स्पेशल टिप देना चाहता हूँ। देखिए, अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा पर्व है जो कि अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है, तो अमावस्या के दिन ना 3 पर्व मनाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका सावन अमावस्या, मतलब कि श्रावण अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद भादो अमावस्या के दिन पोला मनाया जाता है। वहीं कार्तिक अमावस्या के दिन आपका दीपावली मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है, मेरे ख्याल से अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पूर्णिमा। पूर्णिमा को कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो उसको भी आप लोग अलग से देख लीजिएगा। तो सावन पूर्णिमा के दिन क्या होता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्वार पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा,
कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला पूजा और साथ ही साथ कार्तिक स्नान, उसके बाद जो पौष पूर्णिमा है पुष्पुन्नी छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है, और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आपका होलिका दहन होता है। तो पूर्णिमा के दिन 5 पर्व आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी अगर पूछा जाए इस टाइप से स्पेशली। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो टॉपिक था और मैंने इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग बताइएगा। और ये जितने भी 12 महीने हैं ना, इसके नाम आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है उतना दिक्कत ना हो। आप इसको याद करने के लिए ये कर सकते हो कि आप ना एक ऐसा कैलेंडर खरीद के ले आओ जहां पर जनवरी फरवरी के साथ साथ अलग से स्पेशली वहां जो है इन महीनों के नाम भी दिए हुए हों, तो आपको उसको उतना ज़्यादा याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।